आपने बच्चों की बात की कि अगर एक बच्चा उसको यूज कर रहा है और उसका जो ब्रेन है, आपको लगता है कि जिस एज में बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, चैट जीपीटी की तरफ चला गया है, वहां पे जो उसको एक प्रॉपर एक बहुत बड़ी बुक पढ़नी पड़ती थी, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था, वो आज उसकी एक समरी 2-3 लाइन की उसको उसकी वो जो जिहनी सलाहियत है, वो जो उसकी ग्रूमिंग है, वो जो डेवलपमेंट है बच्चे की, उस लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी यूज करके वो उधर जा सकती है। क्या हम मेंटली तौर पे बच्चों को वीक नहीं कर रहे हैं कि उनकी वो जो ब्रेन डेवलपमेंट है वही हम सुस्त कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से? बच्चे कमजोर हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं, यूथ स्मार्ट हो रहा है या डम हो रहा है, इसका फैसला टीचर्स, मेंटर्स और पेरेंट्स कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, एआई का इस्तेमाल ही आपको डम कर सकता है, बना सकता है, और एआई का इस्तेमाल ही आपको स्मार्ट बना सकता है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका इस्तेमाल करना कैसे है, करवाना कैसे है उसका इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किताब पूरी नहीं पढ़ते, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसकी समरी लेते हैं। अगर तो आप प्रिसाइसली जो चीज आपको एग्जाम में नंबर लेने के लिए चाहिए, आप सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो सलाहियत है वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, लिटरेचर कंज्यूम कर रहे हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो आप बेहतर से बेहतर 10 टाइम्स ज्यादा स्पीड के साथ आप बेहतर होंगे। हम गलती क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी से बात जरूर करते हैं, लेकिन अपने मतलब की चीज लेके इस्तेमाल करके खत्म। हम रीजनिंग नहीं करते, हम ये नहीं पूछते कि तुमने मुझे ये जवाब दिया, क्यों दिया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, ये करो या ऐसा क्यों नहीं किया। रीजनिंग नहीं करते, लेकिन हमें वहां से जो है चैट जीपीटी से रोबोटिक जवाब आता है। क्या हम 100% उस पे रिलाई कर सकते हैं? वो कोई कंट्रोवर्शियल चीज हमें नहीं बताई जाती। चैट जीपीटी से रोबोटिक जवाब नहीं आता। चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट पे रिस्पॉन्ड करता है, आपके प्रॉम्प्ट खराब होते हैं। हर बंदे से एआई के जो मॉडल्स हैं वो डिफरेंट बात करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बात उससे कैसे कर रहे हैं। जैसे आप उससे बात करेंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेंगी। हमें एक्चुअली, मैंने शुरू में कहा ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब्स क्यों आ रही हैं। हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नहीं पता, हमें प्रॉम्प्ट एनाटॉमी का नहीं पता। अगर हमें प्रॉम्प्ट एनाटॉमी का नहीं पता, ये ऐसे ही है कि एक फारसी का बंदा एक उर्दू के बंदे के साथ बड़ी डिटेल से बात कर रहा है। तो आपको फारसी, अगर आप मुझसे फारसी बोलेंगी तो मुझे जो 2-4 लफ्ज समझ आएंगे, मैं तो उसी पे जवाब दूंगा ना। और फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं ऐसे क्या कह रही हूँ, ये मुझे क्या बता रहा है। हम एक्चुअली चैट जीपीटी के साथ फारसी बोलते हैं, बिल्कुल, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। और ये हम रीजनिंग नहीं करते। जब हम रीजनिंग नहीं करेंगे तो हमारी सेंस जो है वो जैम होकर रह जाएगी। हर चीज, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, हर चीज जो आसानी से मुयस्सर होना शुरू हो जाती है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होती। उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। देखिए, आपने अगर किसी अपने बच्चे की जिंदगी तबाह करनी है ना, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल नालायक हो जाए, वो किसी काम का ना रहे, उसके लिए आसानियां पैदा करना शुरू कर दें। उसको स्ट्रगल ना करना पड़े किसी चीज के, ना उसको खाने की फिक्र दें, ना उसको कमाने की फिक्र दें, ना उसको जिंदगी से लड़ने की फिक्र दें, ना उसको सफर करना सिखाएं, ना उसको कम्युनिकेट करना सिखाएं, ना उसको अकेले रहना सिखाएं। कांग्रेचुलेशन, आपने अपना बच्चा इन्वेस्टमेंट करके तबाह कर दिया। राइट। सो एग्जैक्टली एआई ने आके आसानियां कर दी। अब लोग उन आसानियों को आसानियां समझ के यूज कर रहे हैं just to get things done, and there are people जो उन आसानियों को नॉलेज के लिए यूज कर रहे हैं। by doing the reasoning and research they are going up. तो क्या जो चैट जीपीटी है उस पे हम 100% रिलाई कर सकते हैं? उसका जो जवाब होता है, उससे रिलेटेड जो रिसर्च होती है, क्या वो 100% ऑथेंटिक होती है? That depends on the output and references. Again, subjective है। AI hallucinate करता है, वो आपको गलत जवाब दे सकता है, पर that depends context क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप यही रिसर्च करने जा रही हैं जीपीटी से कि कितने लोगों की जॉब गई और कितनी नई जॉब्स क्रिएट हुई। जीपीटी ने आपको आंसर दे दिया। अब आपकी गलती, क्या आपने उसको प्रॉम्प्ट में ये भी बोला कि मुझे रेफरेंसेस ला के दो, मुझे जो जवाब दे रहे हो मुझे उसके रेफरेंसेस भी दो। अब अगर आपने जवाब के साथ रेफरेंस मांग लिया, आपका प्रॉम्प्ट अच्छा है, तो इसका मतलब है कि नाउ यू कैन रिलाई ऑन द आंसर। लेकिन आपने रेफरेंस मांगी ही नहीं, तो आप फिर भी रिलाई करते हो, तो फिर तो मसला हेलुसिनेट कर सकता है वो। अगेन दैट डिपेंड्स कि आप इंफॉर्मेशन ले कैसे रहे हो। ठीक है। कहा यह जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां नहीं बल्कि वो लोग खत्म होंगे, जिस तरह आपने कहा कि जिनको प्रॉम्प्ट करना ही नहीं आता, जो एआई का इस्तेमाल ही नहीं जानते। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये जॉब्स नहीं जा रही बल्कि वो लोग जा रहे हैं जिनको इसका पता ही कुछ नहीं है? जॉब्स शिफ्ट हो रही हैं। ठीक। और वो लोग
नुकसान उठा रहे हैं जो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर रहे। जॉब खत्म नहीं हो रही, जॉब शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। पहले किसी और तरह के काम होते थे, अब किसी और तरह से काम होते थे। पहले एक प्रोग्रामर बैठ के लंबे लंबे स्क्रिप्ट लिखता था, कोड लिखता था। अब कोड लिखने वाले से ज्यादा जरूरी है कोड लिखवाने वाला। अब ये जो कोड लिखने वाला था वो सबसे अच्छा कोड लिखवाने वाला बन सकता है अगर वो कोशिश करे तो। ठीक है, उसने लिखा है। ठीक है, लेकिन एक बंदा जो नौकरी कर रहा है बहुत टाइम से, 40+ है, और उसकी जिंदगी मतलब इतनी गुजर गई उस काम में, अब अचानक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ जाता है, उसको इसका बिल्कुल नहीं पता। अब वो बंदा, उसको मतलब उसकी वो जो लर्निंग की एज भी एक स्पेसिफिक होती है, वो भी चली गई। अब जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की बात करें, उनको फ़ोन एज सच उस तरह यूज़ करना नहीं आता, एंड्रॉयड कंपैरेटिवली, जो हमने उनको बटनों वाले मोबाइल, लाइक उनको कॉल पिक करना और बस। अगर उस लेवल का बंदा और अभी आके उसकी जॉब चली जाती है, देन वो किस तरह कर सकता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यही है कि हमारे जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ की, पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट उसको किस तरह पढ़ाया, मतलब उस पर तो इस तरह फोकस नहीं किया जा रहा, टेक्नोलॉजी पे उस तरह हम फोकस नहीं कर रहे, हमारे बजट में एजुकेशन के लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक प्रॉपर पोर्शन नहीं रखा जा रहा। तो किस तरह हम इस दौड़ में, ये तो दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। दो बहुत बड़े सवाल हैं। पहला तो ये कि लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ अगर एक शख्स ने 40 साल जिंदगी के किसी को दे दिए, किसी इदारे को दे दिए, किसी इंसान को दे दिए, वो 4 महीने अपनी जिंदगी के अपने आप को नहीं दे सकता। 40 साल तक सुबह 9 से लेके 5 बजे तक वो गुजार जाता है, क्या वो 4 महीने अपने आप को लर्निंग करने दे सकता? हमारे प्रॉब्लम ये कि अगर हमें बॉस आज कहे ना कि ये प्रोसेस है, ये टेक्नोलॉजी आपने सीखनी है, तब तो हम सीख जाएंगे। तब नहीं देखूंगा कि मैं 40 का हूं या 50 का हूं, क्योंकि बॉस ने कहा है ना, नहीं करूंगा तो जॉब चली जाएगी। लेकिन प्रोएक्टिवली अपने लिए नहीं देखते। प्रॉब्लम हमारी मेंटालिटी में है। हमें जहां एक दफा सहारा मिल जाए ना, हम वहां लेट जाते हैं, ये सोच करके ये परमानेंट है। हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पक्की नौकरी मेंटालिटी है ना, सरकारी नौकरी मिल गया, पक्की नौकरी मिल गई, बस ये मैं पक्की नौकरी मिल गई, अब हमें और जरूरत नहीं है। जब जरूरत खत्म होती है तो लर्निंग खत्म हो जाती है। जरूरत इजाद की माँ है। और ये जो आपने एग्जांपल दी ना कि हमारे पेरेंट्स बटन वाले फोन से ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उनका काम उससे हो जाता है। अगर उनको भी शुरू में ये स्मार्टफोन दे दिए जाते तो उनको भी बटन वाले फोन जहर लगते। प्रॉब्लम ये कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिए और उनको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और अपनी जरूरतें इंसान खुद कंट्रोल करता है। तो हम क्योंकि अपने आप को एक बात बोल देते हैं, ये मेरी पक्की नौकरी लग गई, बस मेरी जिंदगी सेटल है, अब इसी पे रिश्ता मिलना है, इसी पे बच्चे पलने, इसी पे मैंने सारे काम करने हैं। दैट इज वन रीजन व्हाई दे कांट लर्न, दे डोंट लर्न। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मेंटालिटी के साथ ताल्लुक है, और वो बदलने वाली है।